कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से कांग्रेस में आक्रोश है। विधायक कुणाल चौधरी ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार आती जाती रहेगी, अधिकारी अपनी हद में रहे। उन्होंने राज्य सरकार से झूठे मामले वापस लेने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी गई है। तो ये वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विपिन वानखेड़े पुलिस वालों को धमकाते हुए नजर आ रहे थे और ये यहां तक कह रहे थे कि सरकार के दबाव में काम मत करिए। कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था और विपिन वानखेड़े पर उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। अब इसमें कांग्रेस बचाव में उतर आई है और कांग्रेस के कुछ नेता खुलकर ये कह रहे हैं कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन जो अधिकारी हैं उन्हें कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। विपिन वानखेड़े जो हमारे विधायक हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से मनमाने तरीके से केस दर्ज किया गया, स्पष्ट सरकार समझ ले अगर इस प्रकार की स्थितियां बंद नहीं करी गई तो सड़कों के उतरकर आंदोलन करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। स्पष्ट है, जनता की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, जनता के हक और अधिकार की बात करते हैं, उसके ऊपर द्वेषतापूर्वक कार्रवाई, लोकतांत्रिक मूल्यों का कथ्य करने का काम सरकार कर रही है। तो ये कुणाल चौधरी का बयान आपने सुना और उन्होंने कहा कि जो विपिन वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो द्वेषपूर्ण तरीके से हो रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। हालांकि इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि पुलिस वालों को धमकाते हुए विपिन वानखेड़े नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ यह भी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था और उन्हीं की पैरवी करने के लिए कुछ लोगों के साथ विपिन वानखेड़े पहुंचे थे। हमारे संवाददाता प्रमोद इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, अब विपिन वानखेड़े के पक्ष में पूरी कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी विपिन वानखेड़े के साथ खड़ी नजर आ रही है और सरकार को इस बात के लिए चेतावनी दे रही है कि इस तरीके से जो फंसाया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और नेताओं को। और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं कुणाल चौधरी, उन्होंने चेतावनी दी है और कहा है कि इस तरीके के जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं और विपिन वानखेड़े पर जो मामला दर्ज किया गया है, यदि उसे वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सड़कों पर उतरेगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। देखिए, विगत दिनों लोकेंद्र एक विद्युत चोरी का एक मामला था और उसी सिलसिले में पुलिस अरेस्ट करने गई हुई थी प्रेम सिंह को, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित बताया जा रहे हैं। और जब उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो नवनिर्वाचित विधायक हैं विपिन वानखेड़े, वो बाड़ौद थाना पहुंच जाते हैं और वहां पर जो वीडियो सामने आया था वो आपने भी देखा और सभी ने देखा। उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर शासकीय कार्य में बाधा के तहत मामला दर्ज किया था। देखिए, 9 नामजद जो है आरोपी बनाए गए थे, उसमें विपिन वानखेड़े का नाम था, उसके साथ साथ 50 अन्य लोग थे। और उसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी विपिन वानखेड़े के समर्थन में आ गई है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस पार्टी जो चेतावनी दे रही है उस पर बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा है कि अभी अभी निर्वाचित होकर विधायक बनकर विधायक बने हैं विपिन वानखेड़े और चुनकर आए, ऐसे में जो वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं वो अपने संगठन से सीख कर आए। मतलब साफ है, एक तरफ विपिन वानखेड़े के समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की बात कह रही है। यदि केस वापस नहीं लिया जाता है तो दूसरी तरफ बीजेपी तंज कस रही है और कह रही है कि इस तरीके की जो अभद्रता है, इस तरीके शासकीय कार्य में जो बाधा है, वो कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम वापस लौटेंगे। और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कांग्रेस के नौजवान विधायकों को टारगेट करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने विधायक विपिन वानखेड़े और आरिफ मसूद पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार कांग्रेस के लोगों को डराने में कामयाब नहीं होगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा, जो कानून का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी जो है धमकी और डर की राजनीति करना चाहती है। पूरे देश में इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है और मध्य प्रदेश में तो विशेषकर जो नए नौजवान विधायक हैं उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही फर्जी केसों के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के जो छोटभैये नेता भी एसपी डीएसपी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो उसमें उन्हें पुरस्कार मिल रहा है, ट्रांसफर जो है वो डीएसपी के हो रहे हैं।
विपिन वानखेड़े जी से मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा था कि जाइए आप बदतमीजी करिए, कानून को तोड़िए, अभद्रता करिए, सारी कानून की मर्यादाओं को भंग कर दीजिए। ये आरिफ मसूद अतिक्रमण में अपना कॉलेज का स्ट्रक्चर खड़ा करें, ये शिवराज जी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। किसी भी कांग्रेस का नेता हो, गलती वो करें, पाप वो करें, अन्याय वो करें, वो कहें कि हम बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ी शर्म करना चाहिए कांग्रेस को, अगर कुछ बची हो तो। प्रमोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद, सियासत भी शुरू हो गई है और अब तो आरिफ मसूद के मामले में जहां कांग्रेस थोड़ा बोलने से बच रही थी क्योंकि मामला पेचीदा सा था, अब उस पर भी पक्ष में आई है और ये कहा जा रहा है कि गलत मामलों में आरिफ मसूद को भी फंसाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है और आरिफ मसूद पर जब कार्रवाई हुई थी तब दाएं बाएं बचाव में थी कांग्रेस, लेकिन अब जब विपिन वानखेड़े पर कार्रवाई हुई है तो दोनों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आ रही है। तो देखिए दूसरी तरफ बीजेपी उनके जो काम है वो गिना रही है कि उन पर यदि एफआईआर दर्ज हुई है तो क्यों हुई है, क्योंकि देखिए विपिन वानखेड़े पर जो एफआईआर दर्ज हुई है लोकेंद्र, उसका वीडियो सभी के सामने था, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। वो किस तरीके से थाने में जाकर धमका रहे हैं, किस तरीके से अधिकारियों के कार्य में बाधा बन रहे हैं, वो बीजेपी साफ तौर पर ये पेश कर रही है और बता रही है। आरिफ मसूद की बात करें तो देखिए उन पर जो मामला दर्ज हुआ था वो इकबाल मैदान में भारी भीड़, कोरोना के बीच में उन्होंने भीड़ जुटाई थी और जो बयान दिया था वो सबके सामने था। उसके बाद आरिफ मसूद के ऊपर मामला दर्ज किया गया था और आरिफ मसूद अभी तक जो है पुलिस गिरफ्त में नहीं आए, उनके सहयोगी हालांकि गिरफ्त में आ चुके हैं। देखिए इससे पहले भी जब जो विपक्ष में पार्टियां रहती हैं, जब पूर्व में कमलनाथ सरकार थी और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज होती थी तो बीजेपी कहती थी कि बदले के भावना से ये राजनीति होती रही और कई ऐसे उदाहरण भी रहे हैं। और अब ऐसे में बीजेपी सरकार है और चाहे एंटी माफिया की बात कर लें, एंटी माफिया जो कार्रवाई प्रदेश में चल रही है उसमें कई कांग्रेसी नेताओं पर कार्रवाई हुई है। तो देखिए जो कांग्रेसी नेता हैं वो बचाव में आते हैं और कहते हैं कि उपचुनाव में उस क्षेत्र में हार मिली है बीजेपी को, इस तरीके से एंटी माफिया के नाम पर टारगेट किया जा रहा है। तो अब ऐसे में कांग्रेस दोनों ही विधायकों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको भुनाने में जुट गई है, कैसे सरकार को घेरा जाए उसकी प्लानिंग बना रही है। बिल्कुल, अब दो विधायकों पर कार्रवाई हुई है तो कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है, लेकिन कानून अगर तोड़े जाएंगे तो कार्रवाई होगी, ये बीजेपी ने भी साफ कर दिया है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।